नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे बनने वाले पिछले 3 वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, हालांकि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स को भी मैं यहाँ पर लिखित जो है साक्ष्य के रूप में दिखाऊंगा कि उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं। संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। आपका सिलेबस क्या है? संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण, ठीक है। बारीकी से एक एक प्रश्नों को आपको समझाते हुए चलेंगे और पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो हमारे साथ जो है अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। चले तो संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। आप महासंग्राम रिवीजन क्लास देख रहे हैं 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। हालांकि ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, चूंकि इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यानी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो गुरुजी क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ तो चूंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में ये छपे कि ये क्लास एक प्रकार से आपको पूरी देखनी, नहीं तो आप बीच में अगर छोड़ कर चले जाओगे तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चले, अब ये मत देखिए कि छोटे क्वेश्चंस गुरुदेव ने रखे हैं, बड़े क्वेश्चंस भी रखे हैं। ये छोटे क्वेश्चंस अति लघुत्तरी में पूछे गए हैं तो मैंने सोचा कि उसको ही बता दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी दोस्त। चले, पहला क्वेश्चन से वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक साहित्य की अगर बात की जाए तो वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटेंगे भैया? फटाफट से आप बताइएगा। तो वैदिक साहित्य की अगर बात की तो उसको कितने भागों में बांटा गया भैया? वैदिक साहित्य को एक प्रकार से कई भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, वैदिक साहित्य में जो पहले एक प्रकार से ग्रंथ हमारे समक्ष मौजूद होते हैं वो उनमें है 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में आप देखते हैं ऋचाएँ हैं, सूक्तियाँ हैं, मंत्र हैं, तमाम प्रकार के देवताओं के आवाहन से रिलेटेड मंत्र हैं तमाम प्रकार के। आप देखते हैं जो पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं, ओम आनो भद्राः क्रतौ यन्तु विश्वतो अब्धासो अपरीतास उद्भिदाः, ऐसे पढ़ते नहीं हैं। या आप ना ध्यान दिए होंगे तो यहाँ से आप ध्यान दिए होंगे, चूँकि छोटी मोटी पूजा में स्वस्ति वाचन स्वस्ति नो इंद्रो विधस्रवा से शुरू होता है। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः, पृग्दश्वा मरुताः प्रसन्मातरा शुभं, यावबानो वित्थेषु जग्मयाः, अगनिर्जिह्वा मनमासूरचचसो विश्वेनो देवाः, उषागमन्निहं भद्रं कर्णे भीष्णुयाम देवाः, भद्रं पश्यमाह्यभियत्र जन्त्राः, स्थिरैरङ्गै अस्तुष्टावा गुङ्गससनुभिवर सेमहि देवाहितं यद्दायुः सतमिन्नो शारदो होवन्ति देवाः। ऐसे आगे है, ठीक है। मुझे पूरा याद है लेकिन कहूँगा तो बड़ा लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से वैदिक श्लोक है। ऋग्वेद में आप देखेंगे इन मंत्रों का उल्लेख, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी एक प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पुरुष सूक्त मिलेगा, सूक्तों में बटा हुआ है। पुरुष सूक्त में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मणो अस्या मुखामासीद बाहुराज्यान्यः क्रतः उरुत दशद्वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ऐसे तो ये सब एक प्रकार से ऋग्वेद में आप देखेंगे। ऐसे ऋग्वेद में तमाम प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन, तमाम प्रकार की नदियों का, तमाम प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख आपको मिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे यजुर्वेद में जो है सारी चीज़ें जो है बताई गई, कैसे कैसे घर में एक प्रकार से एक जो है घर को चलाने के लिए
तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया जाता है, वास्तुशास्त्र और तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्णन आपको मिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे आगे जो आपका सामवेद आएगा। सामवेद जो है बेसिकली संगीत शास्त्र का जनक भी माना जाता है, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक। वैसे सामवेद में संगीत के तमाम प्रकार के जो सुर, ध्वनि, ये सब ताल, लय, ये सब हैं, ये आपको मिल जाएंगे। सामवेद बेसिकली संगीत का बड़ा ज़बरदस्त एक प्रकार से प्राचीनतम स्रोत है। इसके अलावा अगला आता है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी में शामिल हैं। और आपसे प्रश्न भी पूछा गया था कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद वेद त्रयी में शामिल हैं। वेद त्रयी मतलब कि 3 वेदों का समूह, वेद त्रयी, ठीक है। ये वेद एक प्रकार से आगे पीछे कुछ दिन के आगे पीछे की रचना है। और बाकी एक प्रकार से जो अगला वेद है अथर्ववेद, जिसमें टोना, टटका, जादू, तंत्र, मंत्र, ये सब बताया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा का भी एक प्रकार से प्राचीनतम स्रोत जो है वो अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद से ही आप देखते हैं आयुर्वेद की उत्पत्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो अथर्ववेद बाद में आकर के बना, इसीलिए वो वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। क्लियर हो गया चारों वेदों के बारे में। तो वेद एक प्रकार से बेसिकली जो है ये दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। वेद अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय कहने का मतलब ये है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं करी है। वेदों की रचना उस विराट ब्रह्मा ने करी है, या उस जो है एक पुरुष, मतलब विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा ने ही वेदों की उत्पत्ति करी है, ठीक है। और ब्रह्मा ने एक प्रकार से क्या किया, उसको लिख करके नहीं दिया, ब्रह्मा ने सुनाया, ठीक है। ऋषि मुनियों को सुनाया, अपने मानस पुत्रों को सुनाया, उन्होंने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को सुनाया। इस तरीके से वेद जो है एक प्रकार से अपौरुषीय है, यानी पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए, ये देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं, देवताओं के द्वारा मंत्र उल्लिखित करे गए हैं। और ऐसे में एक प्रकार से वेदों की 4 ऋचा, फला ब्राह्मण याद किए हैं, वो ब्राह्मण उतना याद किए हैं, ठीक है, वो उतना याद किए। इस तरीके से कुछ ऋचा, कुछ सूक्तियाँ अलग अलग ब्राह्मण के ग्रंथ, मतलब ब्राह्मण जो थे वो याद करके एक प्रकार से रहते थे। और एक शिष्य जो है, मतलब एक गुरु अपने शिष्य को वेद को सिखाता था, वो शिष्य अपने जो है चेले को सिखाता था। इस तरीके से श्रुति के रूप में चलती रहती थी। इसीलिए एक प्रकार से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये श्रुति परंपरा से आगे बढ़े हैं, सुन सुन करके। क्योंकि तब जब वेदों की रचना हुई तब लिपियों का विकास नहीं था। लिपि माने होता लिखने की कला, तो लिखने की कला का विकास नहीं था महोदय। इस वजह से क्या हुआ कि वेद जो थे वो एक प्रकार से जो है श्रुति के रूप में आगे बढ़ते रहे, सुन सुन करके लोगों ने उसको याद करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो वो है वेद। तो 4 वेद वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्रंथ कौन से? 4 वेद। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, इसी वेदों को एक प्रकार से वेदों से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा कुछ आरण्यक लिखे गए और उपनिषदों की रचना हुई। तमाम प्रकार के उपनिषद हैं, जिसमें आप कठोपनिषद का नाम जानते हैं, मुंडक उपनिषद का नाम जानते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के उपनिषद हैं, ठीक है। तो 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ तमाम सारे, आरण्यक और उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के भाग में शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का? 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी शाखाएं ये नहीं पूछेगा, तो आप इतना याद रखें कि 9 शाखाएं एक प्रकार से अथर्ववेद की जो हैं वो महर्षि पतंजलि ने एक प्रकार से बताई हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पतंजलि जो है एक प्रकार से चिकित्सा शास्त्र के लिए बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और अथर्ववेद पर उन्होंने काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है, ठीक है। तो उन्होंने 9 शाखाओं में उसको बांटा है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? फटाफट से आप बताएंगे। पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है भैया? तो पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 21, यानी 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसने? पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का? 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये लेक्चर, यानी महासंग्राम रिवीजन क्लास ना केवल लिखित परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में तमाम प्रकार के फैक्चुअल जानकारी आपको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन से वेद अंग किसे कहते हैं? वेदांग जिसको आप कहते हैं उसी को वेद का अंग कहते हैं। वेद के अंग, वेद को समझने के लिए ही वेदांगों का रचना की गई, ताकि वेद चूंकि जटिल है और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, ठीक है। 6 वेदांग कौन कौन से? पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा वेदांग है कल्प, तीसरा है व्याकरण,
चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांगों की रचना क्या, कौन से वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन 6 को अगर आप जानेंगे तभी आप वेदों को पढ़ पाएंगे। आप शिक्षित होंगे, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदम, ज्योतिष, इन सभी के बारे में जब आप परिचित होंगे तब आप वेदों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 2023 में, एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न आपका आ चुका है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्यों और खंड काव्यों का नामोल्लेख कीजिए। 2023 में एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आया था ये, और अब की बार भी पूछा जा सकता है। महाकवि कालिदास बहुत विद्वान आदमी थे कालिदास। पहले तो एक प्रकार से कालिदास विद्वता नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, एक बार कालिदास जो है एक लकड़ी पर बैठे, मतलब कि एक पेड़ पर बैठे काट रहे थे। जिस पेड़ को काट रहे थे उसी मतलब जिस डाली को मतलब कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। ठीक है, मतलब मूर्ख थे कालिदास ऐसे माने। ठीक है, तो एक राजा रहते थे, उन्हीं राजा की एक पुत्री थी विद्योतमा। विद्योतमा बड़ी विद्वान थी, बड़ी सुंदर कन्या थी और बड़ी विद्वान थी। तो राजा के दरबार में जो पंडित जी लोग रहा करते थे, विद्वान लोग रहा करते थे, उनसे लगातार विद्योतमा का शास्त्रार्थ हुआ करता था। और हमेशा विद्योतमा उन पंडित को या उन विद्वानों को जो राज दरबार में रहा करते थे, ऋषि मुनियों को, उनको हमेशा पराजित कर दिया करती थी। विद्वान इस बात से बड़े नाखुश हुआ करते थे कि ये विद्योतमा ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन विद्योतमा अपने ज्ञान में एक प्रकार से एकदम से थोड़ा अभिमान भी था उसको। ठीक है, कहते हैं ना, साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो और मैं पिया जाए सुरूर ना हो। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति एक प्रकार से बहुत राजा रट्टी हो, मतलब राजा या पैसा खूब ज़्यादा हो जाए तो उसको गुरूर ना हो, सीना तान के वो काला राइट के ना चले, वो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और ऐसे मैं पिया जाए, मैं माने क्या होता है, मदिरा। मदिरा का पान करे कोई व्यक्ति और झूमे ना, झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे, तो वो वाली हाल ना हो, बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही एक प्रकार से विद्योतमा को एक प्रकार से अपने सुंदरता पर तो नाज था ही, साथ ही साथ सुंदरता के साथ साथ एक और आभूषण उसको मिल गया था, विद्वता का, ज्ञान का। इसीलिए उसका नाम विद्योत्तमा पड़ा। विद्या में उत्तम, विद्या में अव्वल दर्जे की थी, बहुत विद्वान थी। तो वह विद्योत्तमा जो थी वह एक प्रकार से, ये सुरती है, वह कहानियाँ आप सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्योत्तमा जो थी वो एक प्रकार से कहीं कि पूरे संसार में डुग्गी पिटवा दो कि कोई ऐसा, मतलब कि विद्योतमा ने कहा कि मैं शादी उसी से करूंगी। पंडित पुजारियों ने दिमाग लगाया कि इसकी शादी ऐसे व्यक्ति से करवाते, मूर्ख व्यक्ति से, कि इसका पूरा जीवन जो है ये बेकार चला जाए। लोगों ने, विद्वानों ने प्लान बनाया और पंडित मतलब वो लोग ढूंढने निकल गए शादी के लिए। और ये बताया गया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में विद्योत्मा को हरा देगा उसी से विद्योत्मा शादी करेगी। ये डुग्गी पूरे राज्य में पिटवा दी गई। सारे विद्वान दूर दूर के काशी और मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार, अयोध्या सभी जगह से जाने लगे। कोई विद्वान उनका टक्कर ना दे सका। ऐसे में पंडित पुजारी बड़े परेशान हो गए। जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि चलो, देखा कालिदास बैठ करके वही पेड़ काट रहे थे। कालिदास को, नीचे आ, नीचे आ। कालिदास को नीचे बुलाया, चल। बढ़िया वेशभूषा पहनाई, उनको वस्त्र धारण करवाया। और वस्त्र पहनाने के बाद में फिर उनको कहाँ पर ले गए, वस्त्र पहनाने के बाद में उनको ले गए कहाँ पर भैया, वस्त्र पहनाने के बाद में उनको ले गए वहाँ पर, क्या बोलते हैं, अरे विद्योत्तमा के नगर में ले गए और कहा कि जो है हमारे गुरुजी हैं, अभी यहाँ से पढ़ के आए हैं, फला बताया अपने हिसाब से। विद्वानों ने कहा ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से इस समय व्रत चल रहा है इनका, ये एक प्रकार से मौन व्रत पे है, ये बोलेंगे नहीं कुछ, क्योंकि लोगों ने होता कुछ बोलना मत, बस तुम चुप बैठे रहना। ठीक है, अब जो एक प्रकार से विद्योत्तमा पूछ रहे, विद्योत्तमा ने ऐसे दिखाई, विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई। ठीक है, तो मतलब उसने एक उंगली दिखाई, मतलब कि ईश्वर एक है, उसने कहा। ठीक है, क्या है, ईश्वर एक है या एक प्रकार से तत्व एक है, ऐसा कुछ करके दिखाया, एक उंगली दिखाई उसने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रकार से, मतलब कि हाँ, एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है। तो इसने कहा, मतलब कि इसने 2 उंगली दिखाई, विद्योत्तमा एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है। अब इसको लग रहा था कालिदास जी को कि एक प्रकार से कह रही कि अभी एक आँख फोड़ देगी तुम्हारी। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा दोनों आँखियाँ फोड़ दे भाई, यानी 2 उंगली दिखाया। तो विद्योत्तमा ने एक प्रकार से कहा कि ये क्या मूर्ख, ये क्या बात कर रहा है। तो विद्वान जो थे यहाँ के पुजारी लोग, तो उन्होंने कहा, विद्वान लोगों ने, अरे जो है राजकुमारी जी, आप कह रही, आपका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये साहब कह रहे हमारे गुरुदेव कि ईश्वर 2 हैं। कहा कौन, कहीं एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर 2 हैं और दोनों का मिला जुला स्वरूप ही होता है, एक फिर एक। ये इसकी आपकी क्लेरिफिकेशन करते हैं आपके शब्दों का। कहा अरे वाह, विद्योत्तमा बड़ी खुश हुई। कहा अच्छा, थोड़ा गुरूर उसका टूटा। कह रही रुको, दूसरा प्रश्न। विद्योत्तमा ने ऐसे 5 उंगलियां दिखाई।
5 उंगलियां दिखाई, मतलब कि तो इनको इसको लगा, कालिदास जी को लगा कि ये हमको मारने के लिए सोच रही है, मतलब कि ये हमको करे भी एक झापड़ देंगे। तब जो है कालिदास ने मुट्ठा ऐसे बांध लिया, कहा एक घूंचा मारेंगे, ठीक है, एक मुंह का। अब जो है जब ऐसा लगा तो विद्वत्मा करे, मूर्ख ये क्या। तब तक विद्वानों ने समझाया, अरे राजकुमारी जी आपका कहने का तात्पर्य क्या था। तब तक उधर से उठे इन लोगों ने, क्या मतलब कि जो है कालिदास के मतलब वो क्या नाम है, विद्वत्मा बोली, कहीं मेरे कहने का मतलब था कि जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जल छित पावक गगन समीरा। तो अच्छा 5 तत्वों से मिला है, 5 तत्व शरीर में होते हैं। तो इन्होंने मुंह मतलब कि मुट्ठी क्यों दिखाई, कहा इसने मुट्ठी से दिखाई कि 5 तत्व मिल करके बने हैं, 5 तत्व अपने आपस में मिले हैं, अगर एक को भी अलग कर देंगे तो जीवन संभव नहीं। कैसे कि जल छिति पावक गगन समीरा, ओ पंच तत्व मिली बना शरीरा, ठीक है। यानी कि जल छित पावक गगन और समीर, इन सभी से मिलकर के, इन 5 तत्वों से मिलकर के एक प्रकार से मानव का शरीर बना है, और वो पांचों एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे से तालमेल बैठा हुआ है, एक मुट्ठी की भांति। जिस तरीके से एक उंगली कट जाए तो मुट्ठी सही तरीके से बंधी हुई प्रतीत नहीं होती महोदय, उसी प्रकार से जब एक प्रकार से 5 तत्वों में से कोई एक तत्व अलग हो जाता है तो शरीर एक प्रकार से स्वस्थ नहीं रहता, शरीर अच्छा नहीं रहता। विद्वत्मा को ऐसे ज्ञान उन पुजारियों ने समझाया, क्लेरिफिकेशन दिया उस मुट्ठी बांधने के कालिदास के। विद्वत्मा को लगा अरे वाह कितना विद्वान है। विद्वत्मा ने बरमाला डाल दी उसके गले में, शादी हो गई। कुछ दिनों तक मौन व्रत ही उनका रहा, कालिदास कुछ बोले ना, ऐसे कटता रहा दिन। एक दिन ऊंट जा रहा था तो ऊंट देखा पहली बार इन्होंने, तो इन्होंने मतलब कि ऊंट देखा, ऊंट के बड़े शौकीन थे, उन्होंने देखा तो इन्होंने कहा उठू उठू उठू, मतलब ऐसे हकला करके बोलते थे, इन्होंने ऐसे बोला तो एक प्रकार से विद्वत्मा ने कहा अरे मूर्ख कैसे बोल रहा है, मतलब विद्वत्मा को पता चल गया कि ये विद्वान नहीं, एक प्रकार से ये एकदम से मूर्ख है। विद्वत्मा ने से कहा कि चलो निकलो यहाँ से, भगा दिया राजमहल से। ये मतलब कि कालिदास आए और माता भवानी थी, दुर्गा जी थी या काली जी थी, सतचंडी थी, उन्हीं को एक प्रकार से, उन्हीं के एक प्रकार से मतलब कि इन्होंने मारा तो उनका जो एक प्रकार से कहीं पर कुछ लग गया है, जीभ या कुछ कट गई थोड़ी सी, कहीं पर कुछ लग गया, और उसी का खून जा करके माता सतचंडी के पैरों में जा करके गिरा। सतचंडी जी ने प्रकट होकर के इनको दर्शन दिया, कहा कि बोलो कालिदास क्या चाहिए तुमको। कालिदास ने कहा कि मुझे एक प्रकार से विद्या दे दो, ज्ञान दे दो, और वही कालिदास आज हम और आपके सिलेबस में शामिल है। हमारे आपके नहीं बल्कि दुनिया के समस्त जो है जहाँ पर भी संस्कृत पढ़ाई जाती वहाँ पर इनको पढ़ना अनिवार्य है। तो कालिदास वही है। मैंने पूरी कहानी बता दी, हालांकि लंबा समय ले लिया हमने, लेकिन चलें आपको क्लियर होगा कहानी के बारे में। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम। ये 2 महाकाव्य हैं इनके। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम। इनके द्वारा रचित 2 खंड काव्य भी हैं, एक है मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहार। मेघदूतम ऋतु संहार ये खंड काव्य है, और महाकाव्य होता है जो एक प्रकार से पूरे जीवन गाथा के बारे में बताता है किसी व्यक्ति के। रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये महाकाव्य है, एक बड़ा ग्रंथ है। खंड काव्य छोटे होते हैं, किसी एक घटना से रिलेटेड होते हैं। मेघदूतम और ऋतु संहार एक खंड काव्य है इनके, ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में भी आया था। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। किरात अर्जुनियम महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया रचना है। इसमें कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है श्रीहर्ष की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीहर्ष की रचनाएं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि नैषधि चरितम या नैषधि चरित महाकाव्य या नैषधि चरितम महाकाव्य, ठीक है। दूसरा है खंडन काव्य इनका, खाद्य, ये 2 एक प्रकार से रचनाएं प्रमुख हैं। खंडन खंड काव्य, खंडन खंड खाद्य ये एक प्रकार से इनकी रचना है। खंडन खंड खंड खाद्य ये 2 एक प्रकार से रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। बेसिकली इनकी रचना नैषधि चरितम से इनको एक प्रकार से विशेष प्रख्याति मिली, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है किरात अर्जुनियम। किरात जो किरात भेषधारी, किरात मतलब बहेलिया, बहेलिया का भेष किसने धारण किया था? भगवान भोलेनाथ ने। और अर्जुनियम कौन? अर्जुन, यानी अर्जुन और किरात भेषधारी भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान शंकर के बीच में जब युद्ध होता है, आपको पता होगा, जब अर्जुन जो है वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से इंद्रलोक जाने वाले थे, तो इंद्रलोक में जा करके उन्होंने एक प्रकार से
जो है क्या किया था, मतलब इंद्रलोक जाने से पहले उन्होंने तपस्या करी थी किसकी, भगवान शंकर की। और भगवान शंकर की तपस्या करें तो भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए एक प्रकार से आते हैं, सुअर का रूप भी धारण, मतलब सुअर भी एक बना करके माया से, और अपना खुद बहेलिया बन करके आते हैं। और फिर युद्ध होता दोनों के बीच में, भगवान शंकर इनको परास्त कर देते हैं अर्जुन को। अर्जुन फिर हाथ जोड़ पैर कर बैठते, प्रभु भीष्म पितामह आचार्य द्रोण और भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त मुझे कोई पृथ्वी पर हरा नहीं सकता। मुझे पता है कि आप द्रोणाचार्य तो हो नहीं, ना ही आप भीष्म पितामह हैं, आप भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि मैं आप ही तपस्या कर रहा था। ठीक है, दर्शन मिला भगवान भोलेनाथ का, वही कहानी है इसमें। किरात अर्जुनियम बेसिकली महाकाव्य जो है ये महाभारत से रिलेटेड है। तो इसका प्रधान रस क्या है, इसका प्रधान रस क्या है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का प्रधान रस है वीर रस। ठीक है, शेष श्रृंगार आदि रस उसके सहायक रस हैं, लेकिन प्रधान रस जो है, मुख्य रस वीर रस है। बाकी श्रृंगार रस जो है बीच बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, भारबी किस शैली के जन्मदाता थे। महाकवि भारबी जो कि किरात अर्जुनियम के लेखक भी हैं। महाकवि भारबी की अगर बात की तो ये रीति शैली के जनक माने जाते हैं, रीति शैली के एक प्रकार से जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, किसके रीति शैली के जन्मदाता कौन है, महाकवि भारबी हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाय ने भारबी की रचना की उपमा किससे की है। तो महाप्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लिनाय, इन्होंने भारबी की रचना की उपमा किससे की है, तो नारियल के फल से की है। नारियल के फल से एक प्रकार से भारबी की रचना की एक प्रकार से उपमा की है कि नारियल के फल की भांति इनकी रचना है, ऐसा एक प्रकार से तुलना करिए। ठीक है, आगे देखते हैं, उपमा करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, महाकवि माघ का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। महाकवि माघ भी बड़े इंपॉर्टेंट एक प्रकार से महाकाव्य के लेखक, खंड काव्यों के लेखक रहे हैं। इनकी रचना है शिशुपाल बधम। शिशुपाल आप जानते होंगे, शिशुपाल वही व्यक्ति था जो भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार जिसकी गलतियों को क्षमा कर रहे थे। 100 गलतियों को बोला था भगवान श्री कृष्ण कि मैं इसकी माफ़ करूँगा, और उसके बाद में जब ये 101वीं गलती करेगा तो मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, भगवान कृष्ण जो है शिशुपाल को एक प्रकार से अपनी सुदर्शन चक्र से एक प्रकार से जब मतलब कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और इंद्रप्रस्थ का घर भोज हो रहा था, उस दौरान देश विदेश के राजाओं को बुलाया गया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक का समय था, उसी दौरान ये भी शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण, कर्ण, दुर्योधन सब गए थे वहाँ पर। ऐसे में एक प्रकार शिशुपाल जो है वो एक प्रकार से युधिष्ठिर को डांटने लगता है कि अरे तुम इस ग्वाले को कहाँ बैठाए हो, मतलब इतना ज़्यादा एक प्रकार से जहाँ मिलता था शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को हमेशा गाली देता था, हमेशा उनके बारे में गलत सलत बोलता रहता था। ठीक है, ऐसे में 100 सी गलतियाँ अधिक पार कर जाता है उसी सभा में, मतलब और पहली गलती कुछ करे रहता है, बाद में 100 से अधिक गलतियाँ उसी सभा में कर देता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र से एक प्रकार से तुरंत जो है उसका गला काट देते हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रकार गिड़गिड़ाता है लेकिन गला कट जाता है। फिर उसके बाद में उसी सुदर्शन चक्र के दौरान चूंकि भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आ गए थे तो उनकी उंगली जो थी वो थोड़ी सी कट गई थी। उसी दौरान जो है द्रौपदी जो हैं वो एक प्रकार से साड़ी अपनी आकर के दुपट्टा बढ़िया रेशमी वस्त्र, राजसी वस्त्र पहनी थी द्रौपदी जी। ठीक है, वो अपना जो है पल्लू फाड़ करके और तुरंत ला करके इसके उंगली में लपेट देती भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण कहते जा द्रौपदी, आज तुमने एक प्रकार से अपनी कीमती साड़ी मेरे लिए फाड़ी है, किसी दिन इस साड़ी का एक कतरे का हिसाब मैं दूंगा। और वही जब एक प्रकार से जो है जब ये चौसर खेल रहे होते उसके बाद में हार जाते हैं, और उसके बाद में जब हार जाते द्रौपदी को भी, और द्रौपदी का चीरहरण होने लगता है बीच सभा में। सभा एकदम से पूरा का पूरा सब सभा सन्न थी, सभी सभा के लोग मौन थे। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण आते हैं और एक प्रकार से साड़ी जो है वही साड़ी जो है निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और वही साड़ी का एक प्रकार से वो देते हैं। कैसे, देखिए भगवान श्री कृष्ण के लोग कहते हैं कि कभी कभी तर्क भी ये दिया जाता है कि 16,108 पटरानियाँ थीं, तो अगर एक एक साड़ी एक एक महारानी से मांग करके लाए होंगे भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 साड़ी हो गई। सबको एक कम जोड़ दो, दुशासन क्या पूरा कौरव की सेना खींचती तो नहीं खत्म हो जाती। मतलब कि कौरव की सेना मतलब जितने महारथी थे वहाँ पे वो सब खींचते तब भी उनकी साड़ी एक प्रकार से नहीं खोल पाते। ठीक है, तो आप देखें चीरहरण जो है वो नहीं कर पाया दुशासन, बेहोश हो गया। ठीक है, कैसे, भगवान श्री कृष्ण की माया कैसे, वहाँ पर कवि लिखता है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इस तरीके से यानी नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी की ही साड़ी बनी है कि साड़ी की ही नारी बनी है। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पर एक प्रकार से तमाम प्रकार के दिमाग लोग चला रहे हैं और सभा सब सन्न बैठी है। तो माघ की रचना है शिशुपाल बधम, तो वही शिशुपाल बध में एक प्रकार से मैंने वो पूरा का पूरा किस्सा आपको बता दिया।
शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग में एक प्रकार से शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किरात अर्जुनीयम महाकाव्य मंगलाचरण से में किस का प्रयोग हुआ है? मंगलाचरण जो है वो होता है, जैसे कि आप देखते हैं मंगलाचरण मतलब कि किसी रचना को लिखने से पहले जब भगवान की प्रार्थना हम करते हैं वही मंगलाचरण होता है। जैसे कि रामचरितमानस जब लिखी गई तो उसमें एक प्रकार से शुरुआत में आप देखते हैं तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा, संस्कृत में लिखा, ठीक है। क्या लिखा? जैसे वर्णनाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हिंगवक्रोऽपि चंद्राः सर्वर्त वंदते। इस तरीके से लिखा। तमाम देवी देवताओं का एक प्रकार से प्रणाम करते हुए फिर अपनी जो कवि होते थे वो लेखनी चलाते थे। संस्कृत ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप देखेंगे तो किरात अर्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण जो है वो भी एक प्रकार से हर एक रचना में आप देखिए मंगलाचरण शुरू हुआ है। किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का, किस छंद का प्रयोग, यहाँ पर छंद था प्रश्न में लेकिन भूल गए, किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ। किस छंद का? वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोर्स लेना है तो 3 चैप्टर संस्कृत के हो चुके हैं, इसके अलावा 2 एक मॉडल पेपर और पूरा सिलेबस डिस्कशन, इसके अलावा आपका ये एक प्रकार से आपका जो चल रहा है महासंग्राम रिवीजन क्लास, ऐसे ही और क्लास आपकी आएगी जो व्याख्या को लेकर के होगी, ठीक है। तो इन सभी को देखने के लिए आप एक प्रकार से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का PDF आपको मिलेगा बाकायदा, ठीक है। जैसे ये PDF आपको पढ़ाया जा रहा है, ये PDF अगर आपको एक प्रकार से नोट डाउन नहीं करना है आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। संस्कृत ही नहीं बल्कि हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इन सभी का एक प्रकार से संयुक्त रूप से तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये में कर दी गई है। यानी 100 रुपये में ही आप सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया गया है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप फटाफट से जुड़ जाइएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है यूनिवर्सिटी, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। लगभग यही सिलेबस ही अधिकतर विश्वविद्यालयों का है, ठीक है। मात्र 100 रुपये में आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट है, यानी ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ही करवा दी गई है। पहले हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था लेकिन आप लोगों ने कहा कि गुरुजी सारे का कर दो मात्र 100 रुपये में ही, चूंकि हम लोग BA में पढ़ते हैं तो गरीब घर से हैं, इस वजह से आप पैसा कम कर दो। मैंने कहा बिल्कुल चलिए, हिंदी का कोर्स 100 रुपये में था, सारे सब्जेक्ट कोर्स 100 रुपये में ही कर देते हैं। अब हुई खुश आप लोग, तो मात्र 100 रुपये में ही कर दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक प्रकार से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, नहीं तो एक प्रकार से जब सीटें लिमिटेड होंगी तो एक प्रकार से जब सीटें खत्म हो जाएंगी तब आप बताओगे गुरुजी हमको आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो फटाफट से आप जो है SMS करें 91 61 93 60 62 पर और ज्वाइन हो जाएं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो होंगे। इसके अलावा आपको एक प्रकार से महामैराथन क्लास मिलेगी और महासंग्राम रिवीजन क्लास मिलेगी। इन सभी की PDF वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी है उनकी भी प्लेलिस्ट और PDF नोट्स आपको सेंड कर दी जाएगी आपके पर्सनल नंबर पर, तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। तो देखिए प्रश्न है आपका, महाकवि माघ को किस नाम से जाना जाता है? तो घंटा माघ के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से श्रीहर्ष का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है? तो नैषधीय चरितम जो है श्रीहर्ष का बहुत ही प्रमुख महाकाव्य है, इसी की वजह से इनको ख्याति मिली, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग है नैषधीय चरितम में। नैषधीय चरित में कौन अंगीरस है? अंगीरस एक प्रकार से मतलब प्रमुख रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस नैषधीय चरितम में अंगीरस है, प्रधान रस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि ने कितने शतकों की रचना की है? 3 शतकों की रचना महाकवि भर्तृहरि ने की है। पहली है नीति शतक, दूसरी है श्रृंगार शतक और तीसरी है बैराग्य शतक। नीति शतक एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में है, यहाँ से कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में शामिल होंगे, ठीक है। नीति शतकम से तो बड़ा फेमस रचना नीति शतकम में कई चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नीति शतकम में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 25 तक शामिल है। किसी तरह पूरा नीति शतक के श्लोकों की व्याख्या आपको करवा दूंगा, ठीक है। विस्तार से करवाऊंगा, 1-1.5 घंटे क्लास होगी, उसमें सारी व्याख्या जो 25 श्लोक हैं उन 2500 श्लोकों की व्याख्या 1-2 वीडियो में मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको ये व्याख्या वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। चले
3 शतकों की रचना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये भर्तृहरि की रचना है। अगला क्वेश्चन से भर्तृहरि की स्थिति काल बताइए। तो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध काल जो है, 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, उत्तरार्ध यानी कि लगभग 550 के बाद एक प्रकार से आप मान सकते हैं इनका एक प्रकार से स्थिति काल किसका, भर्तृहरि का। 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है, 500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी के बीच का समय जो होता है, 501 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच का समय 6ठी शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। तो नीति शतक जो है मुक्तक काव्य विधा में आता है। किस विधा में भैया, मुक्तक काव्य विधा में आता है ये। ठीक है, मुक्तक है, क्लियर। आगे देखेंगे, मुक्तक मतलब एक प्रकार से कोई महाकाव्य नहीं, मुक्त रचना है अपने आप में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भर्तृहरि की किस रचना ऋतु का वर्णन करती, कौन सी रचना। तो श्रृंगार शतक में एक प्रकार से ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कुमार संभवम की कथा कहाँ से ली गई है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। देखिए, कुमार संभवम की रचना जो है ये अर्थ कुमार का जन्म, इसका मतलब कुमार संभवम का मतलब क्या होता है, कुमार का जन्म। महाकवि कालिदास द्वारा रचित है एक प्रकार से रचना। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है, जिसकी गणना संस्कृति के 5 महाकाव्यों में की जाती है। मतलब संस्कृत के 5 महाकाव्यों में एक प्रकार से कुमार संभवम की रचना करी जाती है। कुमार कार्तिकेय की मैं बात कर रहा हूँ, कुमार का जन्म, कुमार माने कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन थे, भगवान शंकर के एक प्रकार से पुत्र थे। ठीक है, कार्तिकेय की रचना ताड़कासुर को मारने के लिए की गई थी। ताड़कासुर जो था वो एक प्रकार से बड़ा मायावी था और उसने एक प्रकार से जो है वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि मेरी मृत्यु होगी तो भगवान शंकर के पुत्र से ही होगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में भगवान शंकर जो थे वो एक प्रकार से साधना पर बैठे थे। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर, चूँकि शुक्राचार्य गुरु थे राक्षसों के, तो वो एक प्रकार से ज्ञान दिया करते थे क्या क्या हो रहा है। उनको पता था जो है कि भगवान शंकर अभी उठेंगे नहीं, और ऐसे में एक प्रकार से अगर उनके पुत्र से मरने की अगर काम ब्रह्मा से वरदान मांगोगे तो ना तो उनके पुत्र होंगे ना तुम्हारी मृत्यु होगी, अर्थात तुम अमर हो जाओगे। तो ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन भगवान शंकर को कामदेव जगाते हैं, इसी वजह से कामदेव को भस्म भी कर देते भगवान भोलेनाथ। और बाद में फिर एक प्रकार से ताड़कासुर को एक काबद एक प्रकार से कौन कर देता है, कौन करता है भैया, स्वामी कार्तिकेय करते हैं। ठीक है, तो इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर मतलब कि स्मरणीय और मनोरम वर्णन हुआ है, प्रकृति का भी और हर एक चीज़ का भी बड़ा ज़बरदस्त वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कुमार संभवम महाकाव्य के अनुसार हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो उत्तर दिशा में देवता स्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा है, यानी कि हिमालय कौन है, पर्वतों का राजा है, जो पूरब और पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट होकर के ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। ठीक है, विशेष प्रस्तुत स्थल पर उपमा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से ये जो है ये श्लोक में एक प्रकार से वर्णन किया है हिमालय के बारे में। पहले तो हिमालय के बारे में वर्णन करते, फिर स्वामी का भगवान शंकर के बारे में, चूँकि वहीं भगवान शंकर रहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में पर्वतों का राजा है, उसका जो फैलाव है वो उत्तर दिशा में स्थित है, और पूरब और पश्चिम मतलब कि वहाँ देखें पाकिस्तान के इधर जाकर के अरब सागर से तक एक प्रकार से इसकी चोटियाँ आपको मिलेंगी, और इधर बंगाल की खाड़ी तक आप देखेंगे तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ सब हिमालय के ही अंग हैं। ठीक है, यानी जियोग्राफी का भी पता आपको देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चलता है इस रचना को आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, हिमालय के बारे में और नदियों के बारे में बड़ा ज़बरदस्त वर्णन किया है। ठीक है, कालिदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बिना व्याकरण संस्कृत को एकदम से हटा दी दो, नील खत्म। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से, भर्तृहरि की किस रचना में संभोग का वर्णन किया गया है। तो श्रृंगार शतक में संभोग का वर्णन किया गया है। संभोग माने सेक्स से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं उसमें। ठीक है, तो भर्तृहरि की किस रचना में संभोग का वर्णन किया गया है, श्रृंगार शतक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भर्तृहरि की किस रचना में नैतिक शिक्षा दी गई है। तो भर्तृहरि की रचना नीति शतक में नैतिक शिक्षा दी गई है, और इसमें बड़ी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। 25 श्लोक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इन 25 श्लोकों की व्याख्या मैं करवाऊंगा किसी दिन। ठीक है, आगे देखेंगे, कीथ के अनुसार वाक्य पदीय का रचयिता कौन है। तो भर्तृहरि जी जो है ये कीथ एक विद्वान है। तो कीथ ने कहा कि वाक्य पदीय जो रचना है इसके रचनाकार कौन है, भर्तृहरि जी हैं। ठीक है, अच्छा, मॉडल पेपर में मैं बता रहा था भर्तृहरि के बारे में बताता कि तीन भर्तृहरि हुए हैं, एक राजा भर्तृहरि, एक ऋषि भर्तृहरि, मतलब सभी के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। तो आप मॉडल पेपर वाली वीडियो देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है पाणिनि के सूत्रों पर कितनी कार्तिकाएँ मतलब कि कितनी वर्तिकाएँ लिखी गई हैं। तो पाणिनि के सूत्रों पर लगभग 400 वार्तिक लिखे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे महाभाष्य के रचयिता कौन है। पतंजलि जो है महाभाष्य के रचयिता हैं। फेमस प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पतंजलि का स्थिति का मतलब पतंजलि की स्थिति का काल बताएं, यानी पतंजलि का समय काल कब से कब तक रहा। तो 200 ईसा पूर्व तक ईसवी सदी के मध्य के बीच में माना जाता है कि एक प्रकार से पतंजलि का समय काल रहा होगा 200 ईसा पूर्व से लेकर के ईसवी की पहली सदी या ईसवी सदी तक। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तक और उससे 200 साल पहले से लेकर के इसी के बीच में माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कृषिक किस ग्रंथ के टीकाकार हैं। तो कुसिक जो है कुसिक ऋषि कुसिक जो है अष्टाध्यायी के टीकाकार हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये एक प्रकार से पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि जो है व्याकरण के बड़े विद्वान आदमी थे, उन्हीं की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो उस पर टीका लिखी किसने, कुसिक ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र में होती है। उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र में होती है। उपसर्गः क्रियायोगे, उपसर्गः क्रियायोगे। ठीक है, ये उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र में होती है, उपसर्गः क्रियायोगे। ये एक प्रकार से इसी सूत्र में उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे सूत्र को। धातु विधायक सूत्र लिखिए। धातु विधायक सूत्र क्या है भैया, धातु विधायक सूत्र है भूवादर्यो धातवः, भूर्वादर्यो भूवादर्यो भूवादर्यो धातवः, ये धातु विधायक सूत्र है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है आप देखेंगे शुद्ध्युपास्य में संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए। ठीक है, शुद्ध्युपास्याः में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, देख लें आप। तो शुद्ध्युपास्याः में संधि विच्छेद क्या है, सुधि धन उपास्याः। यहाँ इको याणची सूत्र में यण संधि एक प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई है। ये ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे आदर्शन लोपः सूत्र की व्याख्या कीजिए। आदर्शन लोपः सूत्र की व्याख्या करें। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आदर्शनम लोपः विद्यमान का ना सुना जाना लोप कहलाता है। ठीक है, विद्यमान का ना सुना जाना लोप कहलाता है। अर्थात लोप का अर्थ है उच्चारण से प्राप्त का ना सुना जाना ही एक प्रकार से उच्चारण से प्राप्त करना सो जाना, यानी कि कोई लोप मतलब कि कभी कभी कहते हैं साइलेंट है ये चीज़, आप देखते हैं अंग्रेजी में सुनते होंगे, तो वही साइलेंट जो होता है कि कोई कोई अक्षर कभी कभी साइलेंट होता कहीं पर। दृश्य धातु यद्यपि देखने अर्थ में प्रयुक्त होती है परंतु शब्द अनुशासन का विषम होने से यहाँ सुनने के अर्थ में प्रयुक्त है, क्योंकि शब्द देखे नहीं जाते अपितु सुने जाते हैं। इस वजह से एक प्रकार से कोई चीज़ें जो होती है केवल देख करके जो लिखा है वही नहीं होता, उसका उच्चारण अलग विधि से भी हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है समाहार स्वरितः सूत्र की व्याख्या कीजिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, समाहार स्वरितः सूत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए सूत्र समाहारः स्वरितः उदात्त अनुदात तत्तो वर्ण धर्मो समाहिते तत् यत्र सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्, यानी जिस वर्ण में उदात्त तत्व और अनुदात, उदात माने बहुत अच्छा तत्व, ठीक है, नंबर 1 का, अनुदात माने थोड़ा नीचे, उदात और अनुदात दोनों धर्मों का मेल हो उसे स्वरित कहते हैं। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग में जिस अच का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहते हैं। ठीक है, किसमें, तालु आदि स्थानों के बीच भाग में या मध्य भाग में जिस अच का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहा जाता है। तो समाहार स्वरिता सूत्र की व्याख्या इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते हुए चीज़ों को चलेंगे। आगे देखेंगे, बाकी आप जो है PDF ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे तो आपको उसमें PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। आगे देखेंगे टी संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो अचो अनंत्यादि टी, अचो अनंत्यादि टी ये विधायक सूत्र है टी संज्ञा का। क्लियर। अगला क्वेश्चन मतलब यहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी। अगला है प्राग्रह संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। प्राग्रह संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, तो इर्दुदे मतलब कि ईदुदेद द्विवचनम प्रागृहम अधसोमभात निपात एका जनांग ओत, ये एक प्रकार से प्रागृह संज्ञा का विधायक सूत्र माना जाता है। क्या, इदुदेद द्विवचनम प्रागृहाम अधसोमभात निपात एका जनांग ओत,
आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन से निपात संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो चादयो असत्वे प्रादयः, ये एक प्रकार से निपात संज्ञा का विधायक सूत्र है। ये एक प्रकार से थोड़ा व्याकरण है, थोड़ा जटिल जरूर होगा, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं चीज़ों को और पढ़ने जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपका आ चुका है, भारबी ने शैली के विषय में अपना क्या मत प्रकट किया है। शैली के बारे में भारबी ने क्या कहा। देखिए, महाकवि भारबी का अभिमत है कि अच्छी रचना प्रसाद गुण के कारण रम्य होती है, यानी कि अगर किसी रचना में प्रसाद गुण का एक प्रकार से प्रयोग होता है तो एक प्रकार से वो रचना अच्छी मानी जाती है, या वो रचना एक प्रकार से बहुत ही रम्य या सुरम्य मानी जाती है। यहाँ पर लिखा महाकवि भारबी ने, प्रसाद रम्योजस्थि, मतलब कि प्रसाद रम्योजस्वी गारिवो लाघवितान संकांक्ष मनुसंस्कारम विश्वगति निराकुलम। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से अच्छी रचना प्रसाद गुण के कारण ही अच्छी मानी जाती है, रम्य मानी जाती है। ये बात किसने बताया, महाकवि भारबी ने बताया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कवि भर्तृहरि ने सुभाषित की वर्तमान दशा का किस प्रकार निरूपण किया है। सुभाषित मतलब अच्छी भाषण का। देखिए, कवि का कहना है कि इस समय विद्वज्जन जो होते हैं ईर्ष्याग्रस्त हैं, राजा लोग अभिमान से युक्त हैं, दूसरे लोग अज्ञान में लिप्त हैं, अतः समुचित पात्र ना मिलने के कारण से सुभाषित शरीर में ही नष्ट हो रहा है। यानी सुभाषित क्या है, सुभाषित नष्ट क्यों हो रहा है, चूँकि आजकल विद्वान जन जो हैं वो ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से। एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या कर रहा है, वो एक प्रकार से जो अन्य विद्वान है उनसे ईर्ष्या कर रहा है। लोग कंपटीशन में मरे जा रहे हैं, राजा लोग अभिमान से युक्त हैं, ठीक है, दूसरे लोग अज्ञान में लिप्त हैं, अतः समुचित पात्र नहीं है सुभाषित का। इस वजह से शरीर में ही सुभाषित जो है चीज़ें नष्ट हो जा रही। सुभाषित मतलब अच्छी चीज़ें नष्ट होती चली जा रही हैं। कवि भर्तृहरि सुभाषित की वर्तमान दशा को इस प्रकार से बताते हैं, जबरदस्त तरीके से वर्णन करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कवि भर्तृहरि की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। देखिए, कवि भर्तृहरि की 3 शतक रचनाएं, मतलब कि 3 रचनाएं हैं बड़ी फेमस, 3 शतकों के नाम से हैं। पहला है नीति शतक, ठीक है, जिसमें नीति से रिलेटेड चीज़ें हैं। श्रृंगार शतक में आप देखें संभोग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। वैराग्य शतक में वैराग्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और श्रृंगार शतक में केवल श्रृंगार मतलब कि उसी से रिलेटेड नहीं कि केवल संभोग के बारे में, बाकी और भी चीज़ों के बारे में बताएगा, लेकिन पूछा जाएगा प्रश्न तो आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त भर्तृहरि जी की रचना वाक्यपद्यम में भी स्वीकार की जाती है। और जो मतलब कि जो विद्वान है एक कीथ महोदय ने वाक्यपद्यम को भी एक प्रकार से भर्तृहरि की रचना को स्वीकार किया कि भर्तृहरि की रचना एक प्रकार से वाक्यपद्यम भी है, ठीक है। युधिष्ठिर मीमांसक ने महाभाष्य दीपिका, भागवृत्ति, मीमांसा भाष्य, वेदांत सूत्रवृत्ति तथा शब्द धातु समीक्षा को भी भर्तृहरि की रचना माना है। वाचस्पति, गैरोला वाक्यपदीय तथा भट्टी काव्य के रचयिता भर्तृहरि को अलग अलग स्वीकार करते हैं। इस तरीके से अलग अलग विद्वान भर्तृहरि की रचनाओं पर एक प्रकार से अलग अलग तरीके से मतभेद मतलब कि मत देते हैं। कुल मिलाकर के भर्तृहरि की रचनाओं में एक प्रकार से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, तो ये भर्तृहरि की रचनाएं हैं, आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, मूर्खों की मूर्खता छिपाने का साधन विधाता ने क्या बतलाया है। ये नीति शतकम में ही चीज़ें बताई गई हैं। देखें, तो विधाता ने मूर्खों की मूर्खता ढकने का एकमात्र साधन मौन बताया। अगर व्यक्ति एक प्रकार से कुछ नहीं जानता है या मूर्ख है तो उस व्यक्ति को एक प्रकार से सभा सोसाइटी में बोलना ही नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रकार जब वो चुप रहेगा तो वो लोगों को लगेगा कि भाई विद्वान होगा। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो कुछ गलत भी निकलेगा। इस वजह से अगर आप मूर्ख हैं, आप अपने शब्द अनुशासन आपके पास नहीं है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो आप विद्वान की सभाओं में या ऐसी सभाओं में ना बोले जहां पर एक प्रकार से आप बोलने के योग्य ना हो, ठीक है। ऐसे में आपकी विद्वता भी बची रहेगी और आप विद्वान भी बने रहेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक प्रकार से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मूर्खों को मूर्खता छिपाने का साधन जो विधाता ने बताया है वो एक प्रकार से मौन रहना बताया है। ये एक प्रकार से कहाँ पर वर्णित है, कहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, ये नीति शतकम में एक प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने बताया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन से नीति शतकम किसकी रचना है? तो नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। 3 शतकों के रचयिता भर्तृहरि का नीति शतक अपनी सुबोध भाषा और हृदयग्राह्य सूक्तियों के कारण से सर्वश्रेष्ठ है। चूँकि मतलब तीनों शतकों में नीति शतक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है चूँकि ये एक प्रकार से लोगों को जीवन जीने की शैली और लोगों को जीवन में कैसे रहना है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे देखेंगे प्रश्न, मूर्खता को दूर करने की औषधि के बारे में कवि ने क्या कहा है? नीति शतकम में ही ये चीज़ें बताई गई हैं। देखें, कवि कहता है कि अग्नि को जल से, सूर्य की धूप को छाते से, हाथी को अंकुश से, गधे को डंडे से, व्याधि को औषधियों से, व्याधि माने रोग को, औषधि यानी दवा से, मंत्रों के द्वारा विष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, परंतु मूर्खता को दूर करने की संसार में कोई औषधि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसकी मूर्खता को दूर करने की कोई औषधि नहीं है। आप घोड़े को लगाम से, हाथी को लगाम से रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं घोड़े पर, हाथी पर। ठीक है, अग्नि को जल से आप बुझा सकते हैं, सूर्य की धूप को आप छाता तान लेंगे तो धूप कम हो जाएगी। ठीक है, गधे को डंडे से आप मार करके, ठीक है, आप रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। व्याधि को यानी रोग को आप औषधि या दवा से ख़त्म कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा आप विष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सांप के विष को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को एक प्रकार से अगर मूर्खता दूर करनी है तो कोई औषधि पूरी दुनिया में नहीं बनी जो मूर्खता को दूर कर पाए। ठीक है, इस वजह से मूर्ख लोगों को चुप रहना ही बेटर होता है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। आगे देखेंगे, पशुओं का परम सौभाग्य कवि ने क्या बताया है? ठीक है, ये सब नीति शतकम में एक प्रकार से एक श्लोक की व्याख्याएं हैं। मैं जब व्याख्या बताऊंगा तो उसमें और तमाम ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलें, पशुओं का परम सौभाग्य कवि ने क्या कहा है? तो कवि का कहना है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति मूछ और सींग रहित साक्षात पशु है। यानी जो व्यक्ति संगीत नहीं जानता, जो व्यक्ति साहित्य के बारे में नहीं जानता, जो व्यक्ति कला के बारे में नहीं जानता, वह व्यक्ति एक प्रकार से पूंछ और सींग, यानी उस व्यक्ति के पूंछ नहीं जामी है और ना सींग जामी है, लेकिन वह व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग का एक पशु है। ठीक है, बिना पढ़ा नर पशु कहावे। क्लियर? ठीक है, यानी वे मानो पशु चारा नहीं खाते हैं, यह जीवों का सौभाग्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मृत्युलोक में भार बन करके पशु किसके रूप में चरा करते हैं? कवि का कहना है कि जिनमें न विद्या है, न विद्या न तपम न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणम। यहाँ पर एक श्लोक आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने करी भी थी। तो कवि कहता है कि जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य जो है रूप से पशु ही विचरण करते हैं। यानी कि ऐसे एक प्रकार से जो पशु मतलब मनुष्य होते हैं वो पशु के रूप में विचरण करते हैं, जिनमें एक प्रकार से न विद्या है कोई, न तप है, न दान किया है कभी, न शील है, न गुण है, न दया है, न धर्म है। ऐसे मनुष्य एक प्रकार से पशुओं की भांति चरा करते हैं, वो एक प्रकार से पशु से बदतर भी हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन से माहेश्वर सूत्र में कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? इत संज्ञक यहाँ पर फोकस करेंगे। वैसे तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, लेकिन इत संज्ञक वर्णों की अगर बात करेगा तो माहेश्वर सूत्र में कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 15 है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चले प्रश्न है भैया, आचार्य पाणिनि अथवा आचार्य पतंजलि का जीवन परिचय दीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों के जीवन परिचय के बारे में समझ लेते हैं। आचार्य पाणिनि की बात करें तो पाणिनि जो हैं ये माहेश्वर सूत्र के एक प्रकार से यानी व्याकरण के बड़े प्रणेता हैं, और पतंजलि जो हैं वो आयुर्वेद या एक प्रकार चिकित्सा शास्त्र के बड़े जनक माने जाते हैं। आचार्य पाणिनि का परिचय, आचार्य पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि जो है त्रियाक्षर नाम के उच्चारण करते ही भारत की वह दिव्य प्रतिभा गूंज उठती है, जिसे त्रिअक्षर मतलब कि 3 अक्षर का शब्द जो है ये, ठीक है, पाणिनि, इनका नाम सुनते ही पूरा संसार जो है एकदम कांपने लगता है। जिसे शब्द विद्या की जन्मदात्री होने का श्रेय भी भले ही ना दिया जा सके, परंतु जिसने निर्विवाद रूप से अपने उदय से पूर्व की सभी शब्द शास्त्रीय प्रतिभाओं को मतलब कि अमिताभ ज्ञान और गहन चिंतन से शब्द अनुशासन निष्पादन की नितांत परिमार्जित और अद्वितीय शैली से पराभूत करके शास्त्र संदर्भों में ही सीमित कर दिया, तथा जिसने अपेक्षाकृत अपूर्ण अपारिष्कृत तथा हीन शास्त्रीय शैली वाली जो है
पश्चात भवी व्याकरण प्रतिभाओं को उनकी क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक परिसीमा के भीतर ही सिमटे रहने को विवश किया गया। यानी इन्होंने एक प्रकार से व्याकरण की बात इतनी ज़बरदस्त करी कि पूरे संसार में इनके समान कोई व्याकरणाचार्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि ये एक प्रकार से इनका जो क्षेत्र था, दायरा था, वो सीमित ही रह गया, पूरे संसार में नहीं फैल पाए ये। जैसे विद्वान लोग आज कहते हैं कि फलाने से हमने लिया, उनसे लिया, उनसे लिया, दुनिया भर का ज्ञान बताते हैं। अगर पाणिनि एक प्रकार से उनका फैलाव हुआ होता, उनका प्रचार प्रसार हुआ होता, विस्तार हुआ होता उनके नियम कायदों का, तो आज वही एक प्रकार शब्द के सबसे पुराने और जन्मदाता माने जाते, शब्द के निर्माण के। ठीक है, उनकी क्षेत्रीय और सांप्रदायिक परिसीमा के भीतर ही सिमटे रहने को एक प्रकार रहने को विवश किया गया। आज भी जबकि विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में चिंतन के अभिनव आयाम खोल दिए हैं, शब्द विद्या के क्षेत्र में पाणिनीय शास्त्र की अपनी विशिष्ट उपादेयता सर्वमान्य है और आज भी विज्ञान इनके एक प्रकार से ग्रंथ का सहारा भी लेता रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें आप लिख दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पतंजलि के परिचय बताएं। पतंजलि, महर्षि पतंजलि का एक प्रकार जन्म स्थान तो यहाँ पर बताते हैं वजीरगंज के आसपास, यहीं गोंडा में एक क्षेत्र पड़ता है वजीरगंज, वहीं पर एक प्रकार से कोड़ा नाम का ग्राम है, वहाँ पर मेरे घर से मतलब थोड़ी दूर पर है। ठीक है, पतंजलि की जन्मस्थली कही जाती है, जहाँ से बृजभूषण शरद सिंह एक प्रकार से वहाँ पर गए भी थे। तो महर्षि पतंजलि व्यासकरण शास्त्र के मुनित्रय यानी कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि में प्रतिष्ठा प्राप्त है। ये तीन विद्वान एक प्रकार से मुनित्रय के नाम से जाने थे। मुनित्रय मतलब कि तीन मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, बड़े फेमस विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने पाणिनि सूत्र शास्त्र पर विरचित वर्तिकों पर महती किंतु परिष्कृत विवेचना से युक्त और प्रांजल और ओजस्वी शैली में अपनी भाष्य रचना प्रस्तुत करी। पतंजलि की महाभाष्य रचना बड़ी फेमस मानी जाती है। अपने विशद और सर्वांगपूर्ण विवेचन के कारण उसे महाभाष्य नाम से प्रतिष्ठा मिली और आचार्य कात्यायन ने अपने वर्तिकों में पाणिनीय सूत्रों की पूर्णता, अपूर्णता और अनपेक्षित पदादि का सन्निवेश जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करी। स्वभावतः उन्होंने यत्र तत्र सूत्रों के न्यूनतत्व को भी दर्शाया, यानी कि बाद में कात्यायन आते हैं, कात्यायन जो है इनमें जो कमियां रह गई या उनमें जो छूट गया उसको भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। वर्तिकाकार का सूत्र शास्त्र में न्यूनता प्रदर्शन व्याकरण जगत में इस धारणा का पोषक बना कि पाणिनि और कात्यायन समकालिक थे और दोनों में शास्त्रीय प्रतिद्वंदता थी, यानी कि शास्त्र को लेकर के दोनों एक प्रकार से एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तिकाकार द्वारा सूत्रों में दर्शाए गए अनेक दोषों का यथासंभव समाधान भी किया है पतंजलि ने, किंतु इन सब के पीछे दोनों शास्त्रकारों का समीक्षा प्रधान ही दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। यथार्थ तो यह है कि कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य दोनों ने पाणिनीय सूत्रशास्त्र को व्याकरण जगत में जो है मूर्ध अभिषिक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि कहीं ना कहीं पाणिनि पर दोनों ने काम किया, जो है चाहे कात्यायन की वार्तिक के माध्यम से हो चाहे पतंजलि के महाभाष्य के माध्यम से हो, दोनों ने समीक्षा ग्रंथ लिखे पाणिनि के ऊपर ही और पाणिनि की चीज़ों को ही व्याख्यायित किया और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर भी स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, तो ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रश्न है, अधोलिखित सूक्ति की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सूक्ति है, व्याख्या आपको करनी है। क्या सूक्ति है? हितम मनोहारी च दुर्लभ क्या, हितम मनोहारी च दुर्लभ क्या, यानी संदर्भ क्या है? प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी के द्वारा प्रणीत किरात अर्जुनियम नाम का जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग से एक सूक्ति निकली है। इसकी व्याख्या कि राजा मतलब राज्य के संपूर्ण कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजाओं को गुप्तचरों की नियुक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि राजा स्वयं संपूर्ण शासन की देखरेख नहीं कर सकती, इसलिए एक प्रकार से उनका सारा कार्य गुप्तचरों पर आधारित होता है। इसी कारण राजा लोग चार चक्षुषा कहे जाते हैं। चार चक्षुषा मतलब कि चार आंखें राजा की होती हैं, जो कि इनके जो है गुप्तचर होते हैं, वो एक प्रकार से छुप करके हर एक चीज़ों पर नज़र रखते हैं। नीति वाक्य यह है कि चारय पश्यन्ति राजानः शास्त्रे पश्यन्ति पंडिताः गावा पश्यन्ति गंधेन चक्षु अभ्यामितरे जनः। क्या है भैया? नीति वाक्य क्या है इसमें कि चारय पश्यन्ति राजानः शास्त्रे पश्यन्ति पंडिताः गावा पश्यन्ति गंधेन चक्षु आभ्यामितरे जनः। यह गुप्तचर राज्य और राजा के कल्याण के लिए सत्य बोलते थे। सत्य कटु अवश्य हो जाता था। इसी कारण से बनेचर कहता है कि
जो है बनेचर क्या कहता है वन में रहने वाला कि जो है कटुक्ति के लिए क्षमा कीजिए, क्योंकि हित कर और प्रिय वचन दुर्लभ हैं, अतः मेरी अप्रिय वाणी आपके लिए हितकर होगी, ऐसा सोचकर क्षमा कीजिएगा। तो राजा से ऐसे बोलता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभा क्या। ठीक है, इसकी व्याख्या इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर कि हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है। ठीक है, जो चीज़ें एक प्रकार से राजा को एक प्रकार से कभी गुप्तचर जब होता है, जब देखेंगे जो सुक नाम का गुप्तचर होता है, जब भगवान राम के सेना में आकर के देख करके जाता है तो भगवान राम को पता चल जाता है कि हाँ ये सुख है, देख करके गया। भगवान राम उसको बुलाते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, सभी बंदरों ने कहा इसको मार देते हैं, गुप्तचर है। राम जी ने कहा कि पूछो क्या पूछना है मेरे बारे में, सैनिक के बारे में पूछना है। ये फला फला पूरा सैनिक की रहस्य बता दिए और कहा जाओ रावण से बता दो कि इतने सैनिक हैं, इतने सब कुछ है। पदम 18 जोथब बंदर, नाथ नील नल कपि दो भाई। ठीक है, अंगद गंध विकटास के हरदत्त मुग्नि सठ सठ जामवंत बलरास, तमाम प्रकार के चीज़ें बता दी। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें बता दी। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से बता दी गई। तो वही एक प्रकार से यहाँ पर चीज़ है कि जो गुप्तचर होते कभी कभी ऐसी खबर सुनाते कि राजा लोग उसको जो है पहले तो जो है देते हैं, पैसा रुपया देते हैं या कुछ हीरा मोती दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राजा महाराजा एक प्रकार से उसको दंड देने के लिए आतुर हो जाते, गुस्सा हो जाते, जो कि जब उनके खिलाफ कोई चीज़ आ जाती है। तो निम्नलिखित सूक्ति की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। नहीं प्रियम प्रयुक्त मिक्षन्ति मृखा हितैषिणा अथवा अहो दुरंतः बल वधिरोधिता। दोनों की व्याख्या को करनी है। सबसे पहले समझते हैं उत्तर में। नहीं प्रियम प्रयुक्त मिच्छन्ति मृखा हितैषिणा, इसका पद अनुवाद ये है कि हितैषी व्यक्ति जो होता है असत्य प्रिय वचन नहीं कहना चाहते हैं। जो हितैषी व्यक्ति अपने होते हैं वो एक प्रकार से किसी व्यक्ति से असत्य और प्रिय वचन नहीं कहना चाहते हैं कि भाई असत्य हो और प्रिय हो, कि लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। जो हितैषी होते हैं बताते हैं कि आपने गलती करी है, ठीक है, आपके अंदर ये कमी है। प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति वचन किरातार्जुनीय महाकाव्य के श्लोक की पंक्ति है। इसके रचयिता महाकवि भारवी जी हैं। यह वचन बनेचर के द्वारा कहा गया कि जिसका नाम किरात है। इसमें हितैषी व्यक्ति के गुणों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, व्याख्या इसकी आप ये लिख सकते हैं। प्रथमतः प्रणाम कर लेने के अनंतर शत्रु द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का समाचार बताते हुए बनेचर का मन दुखित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति जो होते हैं असत्य प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। इस वजह से एक प्रकार से जो गुप्तचर या बनेचर होते हैं वो एक प्रकार से अपने राजा को सारी चीज़ें बता देते हैं। अर्थात आपके हितैषी यानी भला चाहने वाले झूठी प्रशंसा करने की इच्छा नहीं करते राजा महाराजाओं की। वो जो होता है एग्जैक्ट बताते हैं, सत्य बताते हैं। ठीक है, अगला जो व्याख्या थी अहो दुरंता बल वादिरोधिता। इसका है कि बलवानों से विरोध दुखमय होता है। अगर कोई व्यक्ति बलवान है तो उससे विरोध आप नहीं करें, इसकी वजह से आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बलवानों से विरोध जो है ये एक प्रकार से दुख का कारण बन सकता है, आपको आपके लिए दुखी करवा सकता है। प्रस्तुत सूक्ति कथन महाकाव्य भारवी कृत किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। संदर्भ प्रसंग आपको लिखना, संदर्भ प्रसंग। इसमें बलशाली के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। व्याख्या लिख सकते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो व्यक्ति सफल क्रोध वाला होता है उसके सभी व्यक्ति स्वतः वशवर्ती हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति क्रोध रहित होता है, जिसके क्रोध नहीं होता है, उसका आत्मीय जन आदर नहीं करते हैं और शत्रु उससे भयभीत नहीं होते हैं। अर्थात क्रोध शून्य व्यक्ति का कहीं भी सम्मान नहीं होता। युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती, जब द्रौपदी कहती कि मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, गदाधारी भीम। जब ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछती है तो युधिष्ठिर उनको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है होगा, बांध लो उसको, क्या दिक्कत है। मतलब ऐसा बोलते नहीं है लेकिन मन में उनके यही चल रहा होता है। क्योंकि युधिष्ठिर सोचते क्यों चले, युधिष्ठिर गुस्सा नहीं आती। युधिष्ठिर बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। युधिष्ठिर जो हैं महाराज शल्य को मारने वाले हैं। महाराज मामा शल्य जो थी नकुल सहदेव के मामा थे, मामा शल्य को एक प्रकार से वरदान था क्रोध को अपना अस्त्र। सामने वाला अगर उसके ऊपर क्रोध होता था, पहले सामने वाले क्रोध दिलाता था, क्रोध को एक प्रकार से अपना अस्त्र बना करके फिर उसी पर चला देता था। सामने वाला उससे हार जाता था हमेशा। ठीक है, दुर्योधन को पटक पटक के मारे वो चाहता, लेकिन एक प्रकार से कर्ण ने उसको एक प्रकार से हरा दिया था। जो कर्ण भी एक प्रकार से जान गया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस युधिष्ठिर को कि अपने क्रोध को काबू में रखना है इसके सामने। पहले वो क्रोध दिलवाएगा मामा शल्य, लेकिन क्रोध को शांत किया युधिष्ठिर ने और उसको मार दिया। तो क्रोध जो होता है एक प्रकार से उस पर कंट्रोल पाना भी बहुत ज़रूरी होता है।
और यहाँ पर द्रौपदी उनको कह रही कि बिना क्रोध वाला व्यक्ति जो होता है उसका सम्मान कहीं नहीं होता है, ठीक, उससे शत्रु भी नहीं डरते हैं। वही सूक्ति है कि अहो दुरंता बलवद्धि रोदिता। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का वैशिष्ट निरूपण कीजिए। महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम की रचना करी है। उसके प्रथम सर्ग के 17 पद्यों में जड़ हिमालय का मानवीकरण प्रस्तुत कर उसे सार्वभौमिक यानी चक्रवर्ती राजा का पद प्रदान किया, यानी कि हिमालय को एक चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रस्तुत किया है महाकवि कालिदास ने। सम्राट जिस प्रकार भूतल की सभी संपत्तियों का स्वामी होता है उसका संकेत भी किया गया है। राजाओं का जीवन सर्वदा निर्दोष नहीं होता है, इस विषय को अत्यंत कुशलता के साथ दर्शाया गया है कवि कालिदास के द्वारा। बड़े लोगों में गुण अधिक होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं, यानी कोई व्यक्ति राजा है तो उसमें गुण भी होंगे, दोष भी होंगे। हिमालय बड़ा है, उसके गुण है बहुत सारे, तो उसके दोष भी होंगे, ठीक है। इस तथ्य की उदारतापूर्वक स्थापना की है। हिमालय की नागराज या शैलाधिपति या उपाधि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है, अपितु साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी ने हिमालय को पर्वतराज कहा है, शैलाधिपति कहा है। शैलाधिपति मतलब कि शैलों के या पर्वतों के राजा, नागराज भी कहा है। तो हिमालय एक प्रकार से जो है वो पर्वतों का राजा है, और हिमालय को एक प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट जैसे होते हैं ऐसे ही हिमालय को पर्वतों के राजा के रूप में देखा गया है, ठीक है। भले ही उसमें कुछ बुराइयाँ हों, लेकिन एक प्रकार से अच्छाइयाँ इतनी हैं कि बुराइयाँ उसकी तरह दब जाती हैं। आगे देखेंगे, कुमार संभवम की कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कुमार संभवम की कथावस्तु का स्रोत देखिए, कुमार संभवम की कथावस्तु शिव पुराण तथा स्कंद पुराण के कार्तिकेय की कथा से पर्याप्त साम्य रखती है। यानी कुमार संभवम में स्वामी कार्तिक की कथा मैंने आपको बताया तारकासुर को मारने वाली। शिव पुराण से कथावस्तु के अतिरिक्त कहीं कहीं शब्द योजना संबंधी भी साम्य मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे असत्युत्तरास्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजक, ये कुमार संभवम में लिखा है। यही चीज़ शिवपुराण में आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है कि असत्युत्तरस्याम दिशि वे गिरीशो, यहाँ पर देवात्मा लिखा है, हिमालयो नाम नागाधिराजा। यहाँ पर क्या लिखा है, असत्य उत्तर राश्याम दिशि वे गिरीशो हिम, मतलब कि हिमवान महाना, यानी हिमवान महाना मतलब कि हिम महान या राजा। वही चीज़ नागाधिराज लिखा है कि हिमालय नाम वर्णित है। तो कुमार संभवम में ये लिखा गया है और शिव पुराण में ये लिखा गया, यानी कि आप देखेंगे शिव पुराण से कहीं कहीं पर श्लोक एक प्रकार से एक जैसे प्रतीत होते शिव पुराण और कुमार संभवम में, चूँकि शिव पुराण से ही लिया गया है। कुमार संभवम और शिव पुराण में कथानक और शब्द योजनागत साम्य को देखते हुए यह माना जा सकता है कि कुमार संभवम की कथा और प्रेरणा का स्रोत शिव पुराण ही है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संदेहास्पद है कि कालिदास के समय में शिव पुराण की रचना हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी, ठीक है। रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के उपजीव काव्य माने जाते हैं, ठीक है। रामायण और महाभारत जो है इसी से रिलेटेड कहानियाँ आपको संस्कृत साहित्य में मिलेंगी, यही होता है उपजीव काव्य। उपजीव मतलब कि एक प्रकार से इन्हीं को आधार बनाकर, चाहे महाभारत चाहे रामायण, इन्हीं दोनों पर संस्कृत में बहुत ज़्यादा रचनाएँ लिखी गई हैं। कुछ पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान रामायण को ही कुमार संभवम का आधार ग्रंथ मानते हैं। इसके अनुसार रामायण की किष्किंधा वर्णन में कुमार संभवम के वसंत वर्णन, तारा के विलाप से रति के विलाप तथा रावण वध से तारकासुर के वध का वर्णन की प्रेरणा मानी है। कि जैसे एक प्रकार से मतलब रामायण की कथा में क्या था कि किष्किंधा का वर्णन जैसे वाल्मीकि करते हैं, तो उसी से ऐसे ही किष्किंधा का वर्णन में इन्होंने बसंत का वर्णन किया, ठीक है, हिमालय का वर्णन किया। ऐसे ही तारा जो है एक प्रकार से जो सुग्रीव की पत्नी तारा का विलाप, जो बाली उसको मतलब बाली एक प्रकार से उनकी पत्नी को कब्जा लेता है, तो तारा का विलाप से रति का विलाप, रति मतलब कामदेव की जो पत्नी थी, क्योंकि कामदेव को एक प्रकार से भस्म कर दिया था भगवान शंकर ने, ठीक है। तो रति का विलाप जो था वो उससे, ठीक है, तारा के विलाप से कंपेयर किया गया है। और रावण वध को एक प्रकार से तारकासुर के वध से, तारकासुर कौन था, मैंने आपको बताया नहीं था कि एक प्रकार से तारकासुर जो था वो एक प्रकार से मतलब कि असुर था, बहुत बड़ा असुर था। तो उसको शुक्राचार्य ने कहा कि यह तपस्या करो और तुम वरदान मांग लो कि हम शंकर भगवान के पुत्र से ही मरेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तो रावण के वध से तारकासुर के वध का कंपेयर किया गया है। तो इसके वर्णन की प्रेरणा संभावित है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। शिव की तपस्या
तथा उनके द्वारा कामदेव को अनंग करने का वर्णन। अनंग मतलब कि उनको भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव की पूरी शरीर जल करके खाक हुई, उनका केवल प्राण बचा। इसका वर्णन बालकांड में आया है। इन्हीं कथानकों को लेकर के कालिदास ने अपनी प्रतिभा से महाकाव्योचित कल्पना करके कुमार संभवम नाम की रचना लिखी है, ऐसा विद्वानों ने माना। कुछ विद्वान कुमार संभवम की रचना का प्रेरणा स्रोत महाभारत को मानते हैं। अपेक्षित परिवर्तन तथा परिवर्तन कवि ने किया है। पूर्व विवेचन के आधार पर शिव पुराण को कुमार संभवम का आधार ग्रंथ मानना उचित है। पूर्व कथानक और भावों की कल्पना का सामंजस्य शिव पुराण से ही अत्यंत सटीक लगता है। इस वजह से एक प्रकार से जो इसका आधार ग्रंथ है कुमार संभवम का, वो एक प्रकार से क्या है, वो महाभारत मतलब कि वो शिव पुराण ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुमार संभवम कथा वस्तु का स्रोत क्या है, एक प्रकार से कुमार संभवम ही है। हालांकि महाभारत और रामायण को भी कुछ विद्वान एक प्रकार से बताते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से तर्क विहीन है, उतना तर्क उसमें शामिल नहीं। कुछ तर्क तो दिए लेकिन वो सटीक तर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुमार संभवम की विशेषताओं का आकलन कीजिए। देखिए, शिव विख्यात कवि कुल कलाधर महाकवि कालिदास कहे जाते हैं। विश्वविख्यात हैं, कवि कुल कलाधर हैं, महाकवि हैं कालिदास, इनकी ये सब उपाधियां हैं कालिदास की। इनके द्वारा निर्मित ग्रंथों में अत्यंतम मतलब कि अनियंतम कुमार संभवम एक महाकाव्य, बहुत फेमस महाकाव्य कुमार संभवम। यह 17 सर्गों में बटा हुआ है। इसमें प्रधान रूप में भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म का सहेतुक विस्तृत वर्णन किया गया है। कुमार मतलब हेतु मतलब कि कुमार मतलब कार्तिकेय का वर्णन एक उनके मारने के लिए हुआ था, जो है तारकासुर को। कुमार के जन्म की घटना के आधार पर इसका नाम कुमार संभवम रखा गया। कुमार माने कार्तिकेय का जन्म, ठीक है। यहाँ पर कुमारस्य संभवो नाम भूति महिमा चेति यस्मिन् तत्व कुमार संभवम, यानी कुमार संभव जो एक प्रकार से नाम इसका इसलिए पड़ा चूँकि कुमार के जन्म से रिलेटेड है। कुमार संभवम या कुमार संभव की कथा महाभारत, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कालिका पुराण और शिव पुराण से मिलती जुलती है, परंतु शिव पुराण के साथ कुमार संभवम की कथा अधिक मिलती जुलती है। और यह श्रृंगार रस प्रधान काव्य, यानी कि आपसे पूछे कुमार संभवम जो है उसमें अंगीरस या प्रधान रस कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि श्रृंगार रस जो है यहाँ पर अंगीरस है। इसमें तीव्र तपस्या के द्वारा पार्वती के शिव विषेक मनोरथ की सफलता का वर्णन भी किया गया है। जो है कछु दिन काट्यो बारी बतासा, कछु दिन आप रहे उपवासा। आप देखेंगे मतलब कि पार्वती माता इतनी तपस्या कर लेती हैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, और उधर भगवान शंकर तपस्या पर लीन है, ठीक है। जटाजूट उर्बाहु विशाला नेत्रलाल भिरकुटी विकराला, ठीक है। मतलब कि नारद जी आते हैं हिमवान के यहाँ कि कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा, तुम्हारी पुत्री का विवाह इस मतलब कि किससे होगा, जटाजूट उर्बाहु विशाला नेत्रलाल भिकुटी विकराला, बाघ हाम्बर वो पहने होंगे, ठीक है। गले में सांप लटक रहा होगा ऐसे, ठीक है। नर मुंडमाला होगी, ऐसे उन्होंने बताया पूरी बात, ठीक है। अस स्वामी यह का मिले पड़ी हस्त असरेख, ऐसे उन्होंने बोला, ठीक है। जोगी जटिल अकाम मन, नारद जी ने कहा कि जोगी होगा, जटिल अकाम मन, जटिल जोगी होगा, उसका काम पर नियंत्रण होगा, वो मतलब कि उसको एक प्रकार से काम पर नियंत्रण होगा, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने वाला होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, ठीक है। वो अमंगल बेसधारी होगा, जहाँ पर पहुँच जाए मतलब कि अमंगल बेसधारी होगा, मतलब वैसे मंगल भेष नहीं होगा, सांप नरमुंडमाला ये सब लपटे रहेंगे, ठीक है। नगन अमंगल बेस, नगन कैसे होंगे कि शीश पर गंगा हंसें भुजनि भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हंसी हंसी भजें दियख दुल्हा दिगंबर को पाहुनि जे आमय हिमाचल की उछाह में, यानी कि ऐसे भगवान शंकर का रूप है कि सारे के सारे जितने भी अतिथि आ रहे हैं सब देख देख करके भगवान शंकर को हंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक प्रकार से भगवान शंकर तैयार हुए थे तो बड़े इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो विष्णु भगवान को लगा अरे जेलसी फील होने लगी। भगवान विष्णु को कहा कि अरे यार अब अगर ये हमारे साथ चलेंगे तो शिव ही दियख शिव मतलब कि सुर त्रिय मुस्काही, देवताओं की स्त्रियां लाइन देने लगीं, देवताओं की स्त्रियां जो हैं एक प्रकार से भगवान शंकर को देख करके मुस्कुराने लगीं। लाइन देना थोड़ा अलग बात हो गई, हालांकि मैंने वहाँ पर गलत बोल दिया, लेकिन हाँ देवताओं की स्त्रियां भी एक प्रकार से सुर ही मतलब कि शिव ही देख शिव मतलब सुर त्रिय मुस्काही, भगवान शंकर की उस जब भगवान शंकर सजे, बढ़िया क्रीम पाउडर लगाया, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत वस्त्रों को पहना, उनके गण अलग अलग जगहों से लेकर के आए, तो भगवान शंकर इतने खूबसूरत प्रतीत हो रहे थे कि मानो पूरे संसार में उनके ऐसा खूबसूरत कोई नहीं। भगवान विष्णु की सुंदरता उनके समक्ष फीकी पड़ने लगी। ब्रह्मा एकदम से क्षीण हो गए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र ने सोचा अरे प्रभु
वरुण देव, अग्निदेव, सब की, चंद्रमा, सब की सुंदरता फीकी पड़ गई। चांद के टुकड़े, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, हम लोग चांद के से तुलना करते हैं स्त्रियों के मुखड़े की, वो एक प्रकार से चांद भी एक प्रकार शर्मा गया कि अरे भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर। और उनकी स्त्रियां, सभी की जो पत्नियां थीं देवताओं की, सब देख देख करके भगवान, अरे बाप इतना सुंदर, इतना हैंडसम लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ। अब सभी लोग भगवान भोलेनाथ की तरफ आकर्षित होने लगी। ऐसे भगवान विष्णु और सब लोगों ने देखा, अरे यार ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, बाराती चलेंगे लेकिन हम अपनी बिलोरो से जाएंगे, तुम अपने जो है वही बैल से आना, जिससे आना होगा बैलगाड़ी से। हमारे पास बोलोरो, हम बोलोरो जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा कि हमारे पास बढ़िया भैया हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ठीक है। ऐसे इंद्र ने कहा कि हमारे पास तो भैया जेट विमान है, हम उससे जाएंगे। राजा हैं, हम उससे जाएंगे। तो अलग अलग देवताओं ने अपने अपने कहा कि भाई सब अपने अपने गढ़ों के साथ, अपने अपने चेले चपाटी के साथ जाओ। अब भगवान शंकर के चेला चपाटी कौन, कैसे कि केहू खाते नहीं है, केहू सरे नहीं है, केहू पैरे नहीं है, इस तरीके से। तो ये शादी का पूरा वर्णन आपको कुमार संभव में मिलेगा। ठीक है। श्रृंगार रस यहाँ पर आपको दिखेगा। क्लियर। कौन सा रस दिखेगा, श्रृंगार रस दिखेगा। ठीक है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और इसमें तीव्र तपस्या के द्वारा माता पार्वती शिव विषयक मनोरथ को सफलता प्राप्त करती हैं। कवि और कालिदास ने तपस्या में अपना अटल विश्वास व्यक्त किया है। इनका मत था कि जो वस्तु किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह तपस्या के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ये कालिदास का भी मानना है और भगवान शंकर को माता पार्वती ने तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया था। ठीक। कछु दिन काट्यो बार बतासा, कछु दिन आप रहे उपवासा। मतलब कि भगवान माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या की। कैसी तपस्या की भैया, जो है मतलब कि बेल पत्ती में परी सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर खाई। 3 सहस्त्र तक लगभग आप देखेंगे उन्होंने बेल पत्री जो नीचे गिर जाती टूट करके, उसको खाती रही माता पार्वती। इसलिए भगवान भोलेनाथ को जब बेल पत्री कोई चढ़ाता है तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि माता पार्वती को वो पसंद, मतलब उन्होंने तपस्या के दौरान खाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, नीति शतक के वर्ण विषय को संक्षेप में लिखिए। देखिए, इस ग्रंथ में 100 श्लोक हैं। इसमें वर्णित नैतिक शिक्षाओं को देखते हुए यदि इसे नीति सागर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि नीति सागर इसको कहें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक ठाक माना जाएगा। इसमें कवि ने अनेक भाव मार्मिक अनुभूतियों तथा जीवन के विविध अनुभव वर्णित किए हैं। यह ग्रंथ आकार की दृष्टि से लघु है, यानी छोटा है, परंतु उपदेश श्रृंखला में उतना ही महान है। नीति शतक जो है साहित्य सागर की ललित सूक्ति समूह है। यानी कि पूरा का पूरा साहित्य में अगर देखें तो ये 100 सूक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इनकी। जैसे कि हिंदी साहित्य में बिहारी लाल को आप पढ़ते हैं तो उनकी 713 या 721 दोहों का जो बिहारी जो है सही रचना है। तो कहा गया कि सतसैया के दोहरे जव नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो वही वाली हाल इनकी है नीति शतक के 100 दोहों की। बड़े फेमस दोहे, बहुत ही ज्ञान वाले दोहे हैं। 25 दोहे आपके पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे जो जीवन की वास्तविकता को अत्यंत सुंदर रूप से अभिव्यक्त करते हैं। नीति शतक में आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, परोपकार वगैरह का वर्णन, सज्जन की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा, कर्म फल की प्रधानता, इन सभी विषयों पर शिक्षाप्रद नीति श्लोक वर्णित हैं, लिखे गए हैं, जो कि बड़े फेमस हैं और बहुत ही सत्य प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रृंगार शतक के वर्ण विषय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, श्रृंगार शतक में महाकवि भर्तृहरि जी ने श्रृंगारिक वर्णन किया है। ग्रंथ में स्त्रियों के आकर्षण आदि का प्रतिपादन हुआ है, यानी स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन किया गया, स्त्रियों के प्रति आकर्षण कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। श्रृंगार के प्रति होने वाले आकर्षण का वर्णन सुमधुर ललित शैली में हुआ है। स्त्रियों के आकर्षण गुण का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि कुमकुम पंकज ललित देहा गौर अमोघ कांपित हारा नुपुर हंसरत पद्मा काम न वसी कुरुते
भुवि रामः, मतलब स्त्रियों के रूप लावण्य की एक प्रकार सुंदरता, उनकी जो है देह की प्रशंसा भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। श्रृंगार शतक में बेसिकली एक प्रकार से इसका वर्ण विषय जो रहा है वो श्रृंगारिकता रही है, और वो स्त्रियों के रूप के बारे में, उनके बखान के बारे में, स्त्रियों के आकर्षण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा। अगर देखिए इन सभी का आपको कोर्स लेना है, आपको PDF प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, तो आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, और अपने हमसे जुड़ जाएं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। मात्र 100 रुपये में ही आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको कोर्स में क्या मिलेगा, PDF मिलेंगे। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट की जो है वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके तीन मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट, एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। अनिवार्य होता है इसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसको भी एक प्रकार से पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए पिछले वर्षों में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होगा। आपको बताना क्या है, आप SMS करेंगे अपना नाम लिख करके, नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, और इसके अलावा आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट के नाम भी लिख दीजिएगा। और इसके अलावा एक प्रकार से आपको पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, और इन सभी सब्जेक्ट जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हो रही इन सभी की PDF मिलेगी। कुछ आपको एक प्रकार से प्राइवेट क्लासेस भी वहाँ पर बाद में मुहैया करवाई जाएंगी। इस तरीके से आपकी बहुत विधवत तरीके से चीज़ें तैयारी हो जाएंगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 91 61 93 60 62। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है, और मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित करवा दी जाएंगी। धन्यवाद। चले, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अभी ये महासंग्राम रिवीजन क्लास संस्कृत की हुई है, ऐसे ही महासंग्राम रिवीजन क्लास इतिहास की हुई है कल। आप लोगों ने देखा होगा BA प्रथम सेमेस्टर की 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर ये सब हो चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा, जिसमें एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया पढ़ाया मैंने, शुरुआत से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में चर्चा करी। तो पिछले 3 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हिंदी का हो गया है, प्राचीन इतिहास का हो गया है, शिक्षा शास्त्र का बचा हुआ जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है मिलिट्री साइंस का, इन सभी का मैं देता रहता हूँ, तो सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस आपके लिए व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए एक प्रकार से बहुत विधवत चीज़ें ये है कि आप अगर हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल है। कौन सा चैनल है? को करिकुलर मास्टर। वहाँ पर आपकी को करिकुलर की तैयारी होती रहेगी। वैसे आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं।